दोस्तों, नारकोटिक्स एनोनिमस पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है फ्री ऑफ कॉस्ट जो नशेड़ियों का नशा बंद कराती है। ये एक ऐसी संस्था है, कार्यक्रम है जो नशेड़ी, चाहे किसी भी प्रकार का नशेड़ी हो, उसका नशा बंद कराती है। इसकी ये शर्त है कि बस रोजाना जाना पड़ेगा इसकी मीटिंगों में। इसकी ये शर्त है कि रोजाना मीटिंग जाना पड़ेगा। ठीक है, आप बहुत ज्यादा नशा करते हो, शारीरिक रूप से कमजोर हो, तो आप पहले एक डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर काट लो किसी नशा मुक्ति केंद्र में, कुछ समय के लिए अपना डिटॉक्सिफाई करा लो और उसके बाद नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगे ज्वाइन करो। ठीक है, नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगे ज्वाइन करने से आपका जो नशा रुका है, जो आप प्रतिबंध लगा है, रेस्ट्रिक्ट हुआ है आपका नशा, ठीक है, वो हमेशा बंद रहेगा और आप धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाओगे और सफलता प्राप्त करना शुरू कर दोगे। ठीक है, ये सब एक दिन में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने थे, तुम्हें धीरज से काम लेना है, यही कार्यक्रम कहता है कि इसलिए याद रहे धीरज से काम लें। ठीक है, और ये दूसरी तरफ यही कार्यक्रम नारकोटिक्स एनोनिमस का कह रहा है कि देखो भाई, अगर आप सुधार में आ चुके हो तो हमारे सुधार में सबसे अधिक एक चीज जो हमें पराजित कर सकती है वो है आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा। यानी इसके जो 12 कदम है उनके प्रति उपेक्षा, उनको घंटे पे मारना, घंटे पे नहीं मारना है। ठीक है, शक्तिहीनता को स्वीकार करना है, नशीले पदार्थों के आगे, एडिक्शन के ऊपर। ठीक है, ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता और धैर्य पूर्वक कार्य करना है, सेल्फ सपोर्ट बनना है, यानी खुद कमाना है, खुद खाना है, दूसरों की सेवा करनी है, पीड़ित एडिक्टों की मदद करनी है, अपने बारे में सोचना है, अपनी सेल्फ सपोर्ट, अपनी क्या नाम है ना, सेल्फ केयर करनी है। ठीक है, और अपने माँ बाप के बारे में सोचना है। ठीक है, और क्या नाम है, दान पुण्य करना है, नेक काम करना है, नमाज रोजा करना है, पूजा पाठ करना है। ठीक है, अच्छे कामों की तरफ ध्यान करना है, जो बुरा कर चुके उसे भूल जाना और उसे धीरे धीरे हटाने की कोशिश करना है, क्षतिपूर्तियों के द्वारा। ठीक है, माफी मांगने के द्वारा और तौबा करने के द्वारा। जब तुम इस कार्यक्रम में आओगे, इस कार्यक्रम के 12 कदमों को धीरे धीरे सुनोगे, करोगे, अमल में लाओगे, तो ये सब कुछ हो जाएगा। तो दुनिया में, पूरी दुनिया में, यानी कि हिंदुस्तान से लेकर और अमेरिका तक ऐसी कोई दूसरी संस्था या दूसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं जो बिना किसी दवा, गोली, इंजेक्शन, ग्लूकोज, किसी भी तरह का, और बिना पैसे लिए, बिना आपको निगरानी में रखे, बिना आपको डराए या एडमिट करे, कुछ भी करे, बिल्कुल आज़ादी के साथ एक पूरी दुनिया में एक ही ऐसा कार्यक्रम है, ऐसी संस्था है जो रिकवर कराती है, नशे से दूर कराती है, जिसका नाम है नारकोटिक्स एनोनिमस। ठीक है, जिन लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना है वो इस तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, इस तक पहुंचने के लिए आपको मैसेज की जरूरत होती है, संदेश की। ठीक है, जो संदेश आपको नशा मुक्ति केंद्र से मिले, किसी बाहर से मिले, या वीडियोस से मिले, ऑनलाइन मिले, ऑफलाइन मिले, कैसे भी मिले, संदेश मिले। ठीक है, तो जिनकी शारीरिक स्थिति खराब है तो पहले वो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर काटें, थोड़ा अपने आप को समय दें। ठीक है, दर्दों को बर्दाश्त करें और वहां से आने के बाद इन मीटिंगों को ज्वाइन करो और इनके सिद्धांतों पर अमल करो, तो आप हमेशा के लिए अपने नशे को बंद रख पाओगे। और धीरे धीरे आप 1 साल पूरा करोगे, 1 साल का अपना रिकवरी सेलिब्रेशन या रिकवरी बर्थडे मनाओगे, आपके घर में और जीवन में खुशियां ही खुशियां छा जाएंगी। नशा छोड़ने के बाद की जिंदगी की कल्पना जो नशा कर रहा है वो कभी सिर्फ कल्पना ही कर सकता है, उसको जी नहीं सकता। ठीक है, नशा छोड़ने के बाद की जो जिंदगी होती है वो कैसी होती है? ठीक है, नशा छोड़ने के बाद शुरू की जिंदगी नीरस, उबाऊ और अर्थहीन होती है, ब्लैक एंड व्हाइट होती है, काली होती है। ठीक है, दर्द होते हैं, तकलीफ होती है ना, क्योंकि हमें बिना नशे की जीना नहीं आता। नशा छोड़कर कैसे जीते हमें मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो मालूम नहीं है और ये इसको हम सीखना शुरू करते हैं कि बिना नशे के आज के दिन जीना हमें कैसे है, तो वो हमें इन मीटिंगों में जाते जाते बिना नशे के आज के दिन को बिना नशे के जीने की हिम्मत मिलती है, आगे बढ़ने की
हिम्मत मिलती है। ठीक है, तो जो लोग नशा कर रहे हैं वो रिकवरी की सिर्फ रात को कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अगर ये हासिल करना है तो उसके लिए कुछ निश्चित कदम उठाने के लिए तैयार हो जाओ। रिकवरी थाली में सजी हुई नहीं मिलती। रिकवरी आपको प्लेट में रखी हुई नहीं मिलेगी। जिस तरह घर में माँ हो या बहन हो आपको प्लेट में खाना निकाल करके दे देती है, तो रिकवरी प्लेट में सजी हुई नहीं मिल सकती। रिकवरी को आपको हासिल करना है, घर से निकलना है, उठना है, दर्द लेने हैं, दर्दों से गुजरना है। नो पेन नो गेन। दर्द बिना मुनाफा नहीं, दर्द बिना या यूं कह लो रिकवरी नहीं। नो पेन नो गेन। ठीक है, थोड़े से दर्द हैं, कुछ दिन के दर्द हैं, कुछ महीनों की जुदाई है ना, और तकलीफ है वगैरह वगैरह है, उसके बाद पूरी लाइफ हसीन है। तो जिंदगी के, है ना, नशे के एक मजे के लिए आप जीवन के 99 मजों से दूर हो, तो उसके लिए आपको कुछ निश्चित कदम उठाने पड़ेंगे। सोचने से, कल पे टालने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप रोजाना सोचते रहोगे, रोजाना कल पे टालते रहोगे, इस तरह आप अगर 20 साल के हो तो एक दिन 21 साल के हो जाओगे, 22, 23, 24, 25, 26, 40, 50, ठीक है, फिर 60, ठीक है, और 60 के बाद आपका कोई फायदा नहीं है। फिर आपके दिमाग में वो बातें घुसेंगी नहीं। जो 60 साल का हो जाता है, ओल्ड एज हो जाता है ना, तो बसों पे भी लिखा होता है कि भाई डिसएबिलिटीज सीट, डिसएबिलिटीज विकलांगों की सीट, ठीक है, और सीनियर सिटीजन की सीट, बुजुर्गों की सीट, ठीक है, और लाइन भी उनके लिए फ्री होती है। तो जब आप 60 साल के हो जाओगे या कोई 60 साल का व्यक्ति नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट है, जिसकी फैमिली ने उसको भर्ती करा दिया है, तो भाई उसके समझ में ये कार्यक्रम नहीं आने वाला। क्या नशा छोड़ना, कैसे नशा छोड़ना, वो इधर से सुनेगा और कल को वो भूल जाएगा। ठीक है, नशा छोड़ो, एक अच्छी जिंदगी को चुनो, है ना। यस टू लाइफ, है ना, है ना। वो जो एक नारा है ना, नो ड्रग, नो ड्रग यस टू लाइफ, है ना, इस तरह से करके, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। ठीक है, तो जिंदगी को चुनो। ठीक है, सबने कोशिश करी है, सबने संघर्ष करा है। उसके बाद अगर मैं नशा मुक्त आपके सामने बैठा हुआ हूँ तो मैंने संघर्ष किया है, कोशिश करी है, दर्द लिए हैं, उसके बाद मैं अब नशा मुक्त जिंदगी बिता रहा हूँ और जिंदगी में सुख ही सुख है। तो एक अच्छी जिंदगी की कल्पना करने वाले लोग कल्पना ही करते रह जाएंगे। कल्पना करने से कुछ नहीं होगा, एक्शन करो, उठो, आज ही कोई डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में भर्ती हो जाओ। ठीक है, वसंत कुंज चले जाओ, जो कि एक प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक प्राइवेट की तरह ही है। वसंत कुंज में पूछ लेना मुझसे मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम के या फेसबुक के, कि वसंत कुंज में जो है वो कौन सा नशा मुक्ति केंद्र है। वो मतलब इतना सख्त नहीं है, वो उन लोगों के लिए काम करता है नशा मुक्ति केंद्र जो सच में नशा बंद करना चाहते हैं और उनको वो विड्रोल जो होते हैं वो परेशान कर रहे होते हैं। और नशा मुक्ति केंद्र में, जो नॉर्मल नशा मुक्ति केंद्र में जाकर जो दर्द, तकलीफ, लट पिटाई, मार पिटाई, भूखे रहना, बाहर से कुछ ना खाने को मिलना, सूरज ना देखने को मिलना, है ना, और डर, गिलासे ही गिलासे, रेस्ट नहीं, झाड़ू पोछा परिणाम वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अपने प्यार परवाह चिंता का कार्यक्रम होता है। ठीक है, आप वहाँ पे बंद भी रहोगे, आपका वहाँ पे क्या नाम है, मेडिकल चेकअप भी होगा। ठीक है, और बस 2 क्लासें होंगी, सुबह एक जेएफटी होगी और शाम को एक एनए मीटिंग होगी। और जेएफटी के थोड़ी देर बाद ब्रेक होगा। ब्रेक वगैरह के बाद में एक मेडिटेशन होगा, यानी एक कमरा होगा, क्लासरूम में लाइट बंद कर दी जाएंगी और आरती या कोई भजन, अच्छी चीज़ चला दी जाएगी। रिलैक्सिंग म्यूजिक, रिलैक्सिंग माइंड, रिलैक्सिंग म्यूजिक चला दिया जाएगा और आपको आंख बंद करके उस रिलैक्सिंग म्यूजिक को, उस आरती को, उस भजन को, नोहों को, मर्सियों को सुनना है। ठीक है, और बस ये 3 क्लासें होती हैं।
ना। 1 घंटे की JFT होगी, वहाँ का जो ओनर है वो आएगा लेगा, नहीं तो स्टाफ में से कोई ले लेगा। उसके बाद आधे घंटे के बाद मेडिटेशन होगा, है ना। उस मेडिटेशन में आपको कोई रुकावट नहीं है, कुछ नहीं है, कुर्सी पे बैठो और सो जाओ, सुनो, ठीक है। उसके बाद आप अपने कुछ भी करो, बस सुबह शाम थोड़ा थोड़ा आपका TD होगा, थोड़ी सी झाड़ू, किसी का थोड़ा सा टॉयलेट साफ करना, बस, ठीक है। और अगर आपको बाहर से कुछ खाना है, तो आप अपने घर वालों से पहले ही पैसे जमा करवा दो, 500-1000 रुपये। तो उन 1000 रुपयों में से आपको जैसे बाहर से कुछ मंगाना है, तो दोपहर को आपके पास एक स्टाफ का बंदा सबके पास पूछने आता है जिसके पैसे जमा होते हैं, ठीक है। और उनसे पूछता है कि भाई क्या मंगवाना है, तो आप कुछ भी मंगवा सकते हो, कुछ भी, अंडा, ब्रेड, मक्खन, रसगुल्ला, है ना, चिप्स, बिस्कुट, दूध, गाजर का हलवा, जो भी मंगवा सकते हो, जो भी आसपास वहाँ अवेलेबल है दुकानों पर मिल जाएगा, जिसके लिए उसे दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो मतलब ऐसी कोई बंदिश का कार्यक्रम नहीं है वहाँ पे सिर्फ आप नशे से दूर रहते हो, एक बंद जगह पे रहते हो, एक रिकवरी के वातावरण में रहोगे। इस तरह आपका डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर कट जाएगा आसानी से। और जो प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र है उनमें तो भाई आप आकर के उल्टा नशा करने के लिए बन जाते हो, क्योंकि वहाँ हालत ऐसी कर देते हैं, मारना, पीटना, गालियाँ देना, धमकाना, अपने काम कराना, जूते साफ कराना, पॉलिश कराना, सर में मालिश कराना, टांगे दबवाना, है ना, गाड़ियाँ साफ करवाना, झाड़ू लगाना, टट्टियाँ साफ करवाना, अपने कपड़े धुलवाना, अपना रुमाल धुलवाना, अपने अंडरवियर बनियान धुलवाना, है ना। और अपने जो है ना नाइट फेलो के कच्चे बनियान धुलवाना, अपने जो है जो रंडियाँ चौधी, रंडियों को चौथ के जो गंदे कपड़े हुए वो धुलवाना। एक जो सस्ता पेशेंट होता है, एक उस सस्ते पेशेंट को, जो गरीब होता है, सस्ता होता है बेचारा, जिसका बैकग्राउंड नहीं होता कोई ख़ास, बेचारा ऐसे ही कोई हल्का फुल्का सा है ना, बिहारी सा है, जिसके माँ बाप भी शरीफ हैं, जिसका कोई ख़ास बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे सस्ते पेशेंट को वो अपने कच्चे बनियान और नाइट फेलो के कच्चे बनियान, और जो वो लड़कियों के साथ सेक्स करते हैं या छक्कों के साथ सेक्स करते हैं, उनके कपड़े धुलवाने के लिए रख लेते हैं, गंदे गंदे काम कराने के लिए। क्योंकि वो क्या नाम है, बेचारा कुछ कह नहीं सकता, वो एक छोटी कैटेगरी से आया है, छोटे माँ बाप का बेटा है, गरीब माँ बाप का बेटा है, जो भी झोपड़ी वालों का बेटा है, बेचारा कुछ कर नहीं सकता है ना। तो ऐसे कामों में उसको लगा देते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर आपको सिर्फ रहना तो पड़ेगा। दिन आपको वही जैसे लगेगा बड़ा बड़ा दिन लगेगा, वही आपका थोड़ा टाइम पास नहीं होएगा, लेकिन ज़्यादा क्लासों का प्रेशर नहीं होगा और खाने की चिंता नहीं होगी। खाना भी आपको भरपूर मिलेगा, रोटी कितनी खानी है बता दो, है ना। और नाश्ते में भी अपने ठीक ठाक सब कुछ अपने अच्छा रहता है। तो ऐसा भी एक सेंटर है जहाँ पर आप अपना डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं अगर आपको नशा बंद करना है। लेकिन अगर आपको आकर के फिर से पीना है तो वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से पीने का मतलब कभी कभी मौत भी होता है, और फिर से पीने का मतलब अगर मौत भी नहीं है तो दुगनी तेज़ी से शरीर का ढल जाना, दुगनी तेज़ी से घुटनों पर आ जाना भी होता है। तो ये नशा बंद करने वालों के लिए सुझाव है, जो नशा भी बंद करना चाहते हैं, जिनके बीच में विड्रॉल आते हैं, जो नशा बंद करने नहीं देते उसको विड्रॉल आते हैं, और नशा मुक्ति केंद्र के जाने के नाम से उसको डर भी लगता है कि वहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है, तो वो यहाँ जा सकता है।